गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इलेक्शन रश की और सबसे पहले इलेक्शन रश में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। आने वाले यूपी चुनाव के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए योजना भी तैयार कर ली है, जिसके तहत बीजेपी आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान शुरू करेगी। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी करेंगे, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जनता का सुझाव लिया जाएगा। जनता के सुझावों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के लिए पार्टी आकांक्षा पेटी भी लॉन्च करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। चुनावी तैयारियों के लिहाज से पार्टी राज्य में समाजवादी विजय यात्रा जैसा अभियान भी चला रही है। सोमवार को जौनपुर में यात्रा का पहला दिन था। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जौनपुर में मिल रहा जन समर्थन बदलाव के इंकलाब का सीधा संदेश दे रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा का छठा चरण मंगलवार से शुरू हो गया। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया। अखिलेश ने अपने भाषण में लाल रंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाल रंग का मतलब नहीं समझती, लाल रंग भावनाओं का रंग है। जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं। इसी के साथ अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की जीत का भी दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रदेश की 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर जिले में एक बड़ी रैली करेंगे। पीएम मोदी शाहजहांपुर के रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे पर तैयार होने वाली हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। सोमवार को सुरक्षा का जायजा लेने एसपीजी के अधिकारी जनसभा स्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों के बीच आपसी तकरार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मायावती ने दल बदलुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में आया राम गया राम से कुछ नहीं होने वाला, इसे जनता अच्छी निगाह से नहीं देखती। बहन जी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से दूसरी पार्टियों से निष्क्रिय और स्वार्थी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने से किसी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा है। इस बार राहुल गांधी ने लखीमपुर में मारे गए किसानों के मसले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर धर्म की राजनीति ही करते हो तो आज राजनीति का धर्म निभाओ, मारे गए किसानों के परिवारों से मिलकर आओ। राहुल ने आगे कहा कि सरकार का अपने मंत्री को बर्खास्त न करना अन्याय है, अधर्म है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अखिलेश यादव के तेवर भले ही चाचा शिवपाल यादव के लिए नरम हो गए हों, लेकिन गठबंधन को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उल्टा मंगलवार को जौनपुर में अखिलेश ने अपने बयान में शिवपाल के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया। अखिलेश यादव ने चाचा भतीजा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर को अपना चाचा बता दिया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी हमारे चाचा ही हैं। सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने पार्टी के गठबंधन को लेकर एक साथ कई संकेत दिए। उन्होंने पार्टी के गठबंधन पर कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेगी। इस गठबंधन का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रदेश में डेरा जमाया हुआ है। वजह चाहे कोई भी हो, पार्टी के रणनीतिकार लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सीतापुर का दौरा करेंगे। राधा मोहन सिंह चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे।
इलेक्शन रश में अब बात करेंगे उत्तराखंड में चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। आगामी उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी 18 दिसंबर से राज्य भर में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होगी और इस यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल होंगे। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है, ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री कहीं भी खुले मंच पर कांग्रेस पार्टी से बहस कर सकते हैं। साथ ही साथ हरीश रावत ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 महीने में लोकायुक्त लाया जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी अतिरिक्त सब्सिडी देने के बारे में भी विचार किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का 5वां दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल काशीपुर नगर में महिला संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के लिए अपनी चौथी गारंटी की भी घोषणा कर दी। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए जेब खर्च के तौर पर डाले जाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने यही घोषणा पिछले दिनों पंजाब में भी की थी। माना जा रहा था कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल इसी तरह की घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी अब लोक लुभावन वादों के जरिए वोटरों को साधने में जुटी हुई है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के आम आदमी पार्टी के वादे पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी की इन लोक लुभावन बातों में आने वाले नहीं है। साथ ही साथ दीप्ति रावत ने कहा कि केवल फ्री की राजनीति के अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया और उनके पास राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर कोई विजन भी नहीं है। आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की देहरादून में बड़ी रैली होने वाली है। परेड मैदान में होने वाली चुनावी रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये रैली बांग्लादेश युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है और इसमें युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ चुके पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इससे साफ है कि कांग्रेस की नजरें सैन्य पृष्ठभूमि के मतदाताओं पर भी हैं और पार्टी अपनी छवि बदलना चाहती है। आइए इलेक्शन रश में बात करते हैं पंजाब में चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। जैसे जैसे पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पंजाब की कांग्रेस सरकार लगातार कई अहम फैसले ले रही है। मंगलवार को चन्नी सरकार ने कुछ अहम ऐलान किए। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को पंजाब में लगभग 25,000 नए घर बनाकर दिए जाएंगे। ये मकान लॉटरी सिस्टम से दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने निगमों में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती सफाई कर्मियों को भी पक्का करने का फैसला किया है। आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। सिद्धू इस नई कमेटी के सदस्यों के साथ कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे। चुनाव के लिहाज से ये बैठक अहम है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 29 सदस्य कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का चेयरमैन नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया। इस कमेटी में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं को जगह दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 2 दिन के दौरे पर पंजाब आएंगे। केजरीवाल आज जालंधर में और 16 दिसंबर को लंबी में तिरंगा मार्च निकालेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जालंधर के करतारपुर और होशियारपुर का दौरा भी कर चुके हैं और पठानकोट में भी तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। केजरीवाल अपने हर दौरे पर पंजाब के लोगों से नए नए वादे कर रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें केजरीवाल के जालंधर और लंबी दौरे पर टिकी हुई हैं कि वहां पर वो पंजाब की जनता से क्या वादा करते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज सुबह 11 बजे पंजाब चुनाव कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में पंजाब कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ को 2022 में होने वाले चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत पार्टी आलाकमान ने उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। आइए बात करते हैं गोवा में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में।
जैसे जैसे गोवा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार चुनावी हमले कर रही हैं। बीजेपी ने लिखा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्क्वैड गेम खेला। अब वो खेला जटलों के नारे के साथ गोवा में भी वही दोहराना चाहती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल की तर्ज पर ही गोवा चुनाव के लिए खेला जटलों का नारा दिया, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। गोवा में नौकरी घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। मंगलवार को कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर एक और नौकरी घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग भर्तियों की परीक्षा में घोटाला हुआ है। पूरी परीक्षा में बीजेपी के चहेते उम्मीदवारों को तरजीह दी गई। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा के पणजी में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बीजेपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने राज्य की बीजेपी सरकार को हराने के लिए सभी दलों को साथ आने पर जोर दिया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी अब गोवा में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पार्टी पूरे गोवा में अपना विस्तार करने में जुटी है। जहां एक तरफ टीएमसी के शीर्ष नेता खासकर अध्यक्ष ममता बनर्जी लगातार राज्य का दौरा कर रही हैं, वहीं पार्टी में नए लोगों का जुड़ना भी जारी है। मंगलवार को पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी अल्वितो डी कुन्हा भी टीएमसी में शामिल हो गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.